Let me ask Spot Dada 1 second guys. Spot Dada, मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया है. हाँ, आप कहाँ हो? एड्रेस लिखा क्या है ये तो बताइए. कालिया मैदान, कालिया मैदान. Just because you don't have a job, just because you don't have brain, just because you don't have common sense, and just because you don't have manners. नहीं सॉरी, मैं एक ऐसी फैमिली से आती हूँ जहाँ हम गालियाँ वालियाँ नहीं देते. आज के बाद मैं कमेंट्स नहीं पढ़ूंगी. मैं कमेंट सेक्शन डिसेबल कर दूंगी कि लाइक ये लोग होते हैं ऐसे हैं ये. हाँ, दिस इज साक्षी. आई हैव फाउंड समवन टू एडिट माय वीडियोस. आई वाज लाइक ओके. वाओ, वेरी नाइस. आई डोंट नो, मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया है. ये कौन है? हेलो, कौन है? किसके नाम से है? हाँ, फाइनली मिस्ट्री सॉल्व हो गई. This human. Oh. Hi everyone, this is Shagun Sharma and this is एक तरह का गेट रेडी विद मी वीडियो और साथ में ऑल्सो जो भी एक दो दिन से हो रहा है उसके बारे में. सो आज है 15 सितंबर. आई डोंट नो कि मैं ये वीडियो कब एडिट करूँगी, कब पोस्ट करूँगी, इसलिए मैं डेट पहले बता रही हूँ. और मैं प्राइमर ऑलरेडी लगा चुकी हूँ क्योंकि अभी दीदी मेरे बाल ड्राई कर रहे थे तो मुझे लगा उस समय रिकॉर्ड करने का कोई मतलब नहीं है बिकॉज देन आवाज़ नहीं आएगी और मैंने माइक तो लगाया नहीं है और मेरा गला पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो चुका है. आई डोंट नो हाउ. ओके, सो आफ्टर प्राइमर दिस इज द सीरम दैट आई एम यूजिंग दीज डेज एंड इट्स नॉट पेड promotion. It's just I bought this with my own money and I really like it. तो मैंने सोचा मैं थोड़ा शेयर भी कर दूँ कि ये जनरली कितना अच्छा है. मैं सीन्स के लिए आजकल यही लगा रही हूँ. That's how good it is. I'm not a big fan of the applicator. See, नहीं यहाँ पे ना पिन कर दें तो मेरे पूरे बालों में फाउंडेशन लग जाएगा. So as I was saying, I'm not a big fan of this applicator. बट अदर देन दैट ये काफ़ी अच्छा सीरम है. दिस क्यूट क्लचर ये मुझे संध्या दीदी ने गिफ्ट किया है. उन्होंने कहा था कि वो ले रहे थे तो उन्होंने मेरे लिए भी ले लिया एंड इट्स सो क्यूट. आई लव दिस कलर ऑल्सो. यस, एनीवे, तो ये मेरा आजकल का फाउंडेशन है. मैं यही यूज़ कर रही हूँ. आई थिंक थोड़ा सा येलो लगता है मेरी स्किन पे और मेरे पास एक ब्लू पिगमेंट जो मैं एक बार पहले भी मेंशन किया एक वीडियो में, ब्लू कलर का पिगमेंट है जिससे यू नो ये येलो टोन जो होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है. बट मैं वो लाना भूल गई. मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया है. हाँ, आप कहाँ हो? एड्रेस लिखा क्या है ये तो बताइए. कालिया मैदान, कालिया मैदान. मैंने कुछ ऑर्डर ही नहीं किया है. ये कॉल वाला पूरा कट कर देंगे. Anyway, so my foundation is done. This is my second step, which is a concealer. I love this concealer. ये concealer मैं पिछले 4 या 5 साल से यूज़ कर रही हूँ, सेम ब्रांड का. ये बहुत ही अच्छा कंसीलर है. इन्होंने भी मुझे पैसे नहीं दिए हैं ये बोलने के लिए. दीदी को भी हंसी आ रही कि फ्री में मैं सबकी प्रमोशन करी जा रही हूँ. But what to do? Anyway, blending. Okay, now that my eyes and my base is done, I'll start with the story जिससे मैंने अपना वीडियो शुरू करने के लिए कहा था और मैं I got lost in the process of getting ready. Anyway, तो let's start from the base. Okay. जब मैंने क्योंकि शो शुरू किया था, शूटिंग भी शुरू नहीं हुई थी. एवरीबडी टोल्ड मी दैट यू नो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेगेटिविटी बिकॉज जो लोग विलेन या कुछ ऐसा प्ले करते हैं ना उनको बहुत ऐसे कमेंट्स आते हैं. एंड आई लाइक या आई अंडरस्टैंड, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है. आई थिंक आई कैन हैंडल इट. ठीक है समझ गया. बट आई डिड से इट वेरी उस तरह से कि एज लॉन्ग एज इट्स अबाउट परी आई एम टोटली फाइन विद इट. But as soon as it targets me, like Shagun,
I will not be okay with it because I am particularly not doing anything. ठीक है? So ever since the show started और जब से ये परी का नेगेटिव होने का ट्रैक शुरू हुआ है, I do get mixed messages and I won't lie, most of the messages are about परी. Most of them are like कि परी ऐसी है, परी वैसी है, ये है, वो है, which is something I was expecting, as I said earlier. वो चीज़ मेरे को बिल्कुल भी शॉक नहीं की क्योंकि कहीं ना कहीं राइटर्स जो लिख रहे हैं उनका भी टारगेट यही है कि लोगों को यही फील हो उस कैरेक्टर से. तो मुझे भी सही लगा. मैंने कहा चलो ठीक है यार, पीपल आर फाइंडिंग इट दिस एकदम उसी तरह से जैसे राइटर्स चाहते हैं कि परी का कैरेक्टर परसीव किया जाए. दैट्स व्हाई शी इज रिटन इन दैट वे, राइट? तो मुझे सब सही लग रहा था एज लॉन्ग एज पीपल वर से टॉकिंग. थोड़ा आगे आना पड़ेगा. तो जब तक लोग परी को लेकर चीजें बोल रहे थे, आई वॉज ओके विद इट एंड आई एम इवन ओके विद कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म. लाइक माई फ्रेंड्स एंड आई, जब हम लोग आपस में बात करते हैं और मैं उन्हें बोलती हूँ कि यार ये वाला सीन देख के बताओ कैसा था, और अगर तुम लोगों को लगता है कि मैंने इम्प्रूवमेंट का स्कोप तो देखिए हर जगह होता है, ठीक है? सो आई कांट से कि आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड देयर इज नो स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट. तो मैं अपने दोस्तों को हमेशा यही बोलती हूँ कि तुम लोग मेरा शो देखो, लेकिन मुझे ये ज़रूर बताना कि यहाँ ये चीज़ ऐसे हो सकती थी, तूने ऐसे किया, तूने ये अच्छा किया. मतलब गिव मी रिव्यू द परफॉर्मेंस बेसिकली, डोंट जस्ट वॉच इट. तो वो चीज़ के लिए भी आई एम ओपन. अगर किसी को लगे कि लाइक कल आपने सीन किया था वो उसमें इतना मज़ा नहीं आया, बट बाकी आप ऐसा करोगे तो आई थिंक इट विल बी फाइन. आई एम 100% ओके विद दैट. व्हाट आई एम नॉट ओके विद, अब्यूजिंग. आप कमेंट सेक्शन पे आके गालियां दे रहे हो, आप गंदी गंदी चीज़ें लिख रहे हो जस्ट बिकॉज इंटरनेट इज फ्री, जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव अ जॉब, जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव ब्रेन, जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव कॉमन सेंस एंड जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव मैनर्स. आप कुछ भी बकवास अलता भलता लिखोगे और आप एक्सपेक्ट करोगे कि सामने वाला सुने. क्यों सुने? क्योंकि वो तो एक्टर है, वो तो नेगेटिव रोल कर रहा है, तो उसको तो गालियाँ सुनने की हैबिट होनी चाहिए. नहीं सॉरी, मैं एक ऐसी फैमिली से आती हूँ जहाँ हम गालियाँ नहीं देते, ठीक है? मेरी फैमिली में ये सब चीज़ें कॉमन नहीं है कि हम एक दूसरे को गालियाँ दें. हम लोग इतना टॉक्सिक, ये जो बिहेवियर होता है कि गंदे से बात करने वाला, इसको नॉर्मलाइज मेरे घर में या मेरे आसपास मेरे दोस्तों ने नहीं किया है. सो येस, व्हेन आई सी अब्यूजिव लैंग्वेज, व्हेन आई सी फिल्दी कमेंट्स, मुझे बहुत गुस्सा आता है और मुझे ऐसा लगता है यार मैं क्या करूं. मैं खुद उस लेवल पे नहीं जाना चाहती कि मैं इन्हें कुछ इस तरह की लैंग्वेज में जवाब दूं, बट इस तरह के लोगों की सबसे बड़ी पावर यही होती है क्योंकि आप उनके खिलाफ कुछ बोल ही नहीं रहे हो. और मैं क्यों ना बोलूँ, सही है, यही आपके में, मैं क्यों ना बोलूँ कुछ भी. अगर आप में इतना वो है कि आप अपने इंस्टाग्राम से कुछ भी कमेंट कर रहे हो, कुछ भी बकवास लिख रहे हो, तो फिर समटाइम्स इट डज कम बैक नाउ. एंड ऑल्सो दे डोंट इवन हैव द गट्स टू कमेंट फ्रॉम देयर ओरिजिनल अकाउंट. ये जो गंदी गंदी गालियां लिखने वाले लोग होते हैं, ये मोस्टली फेक अकाउंट से कमेंट करते हैं. लाइक कल परसों जिस बंदे की मैंने स्टोरी रिपोस्ट की थी या जो कुछ भी किया था, उसका अकाउंट फेक था. शाहरुख खान की डीपी लगा रखी थी उसने. लाइक सीरियसली, यू आर हाइडिंग बिहाइंड अ सुपरस्टार जो एक्टर है, जिसने सब तरह के कैरेक्टर्स किए हैं, एंड यू ट्राइंग टू शेम समवन हु इज अगेन इन द सेम बिजनेस एंड प्लेइंग अ नेगेटिव कैरेक्टर. लाइक दिस इज आयरॉनिक एंड दिस इज स्टूपिड एंड वेरी 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 वेरी, आई वॉज वेरी ऑफेंडेड. आई वॉज रियली ऑफेंडेड बिकॉज उसने, अभी कई लोग आ जाएंगे बोलने के लिए कि आपका नेगेटिव कैरेक्टर, नेगेटिव वालों को गालियां पड़ती है. पहली बात तो आपने ये चीज़ नॉर्मलाइज की है कि नेगेटिव वालों को गालियां पड़ती है, नहीं पढ़नी चाहिए. सेकेंड ऑफ ऑल, आप कैरेक्टर के बारे में कुछ बोल रहे हैं, आई अंडरस्टैंड, बट उसमें उस बंदे ने लिटरल गालियां लिखी हैं. अपब्रिंगिंग के बारे में बात की है, जो कि एक्चुअली उसी के कमेंट से झलक रही है कि उसकी क्या है. मैंने उस तरह से रिप्लाई नहीं किया है. थर्ड थिंग, ये चीज़ एक्सपेक्ट करना है कि आप चुप रहो क्योंकि आप एक लेवल पे हो हैं, ये चीज़ें मुझे सही नहीं लगती. क्योंकि इस चीज़ से इस तरह के लोगों को और पावर ही मिलती है कि हाँ भाई हमें तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, तो इससे अच्छा और गंद लिखते हैं और वॉमिट करते हैं किसी के उस पर जाकर के. ये होता है. एंड आई एम अगेंस्ट द साइबर बुलिंग वाला थिंग कि आप किसी इंसान को इतना वो कर दो
आराम से इतना तंग कर दो कि वो इंसान हार के यार यही बोल दे कि यार आज के बाद मैं कमेंट्स नहीं पढ़ूंगी, मैं कमेंट सेक्शन डिसेबल कर दूंगी बिकॉज ऑफ वन पर्सन। आई डोंट वांट टू डू दैट, व्हाई शुड आई डू दैट। मेरे को और भी लोगों के मैसेजेस आते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, जो बहुत प्यारे होते हैं, तो मैं उन सबको क्यों एक तरह से वो करूँ कि हाँ मेरे को किसी से भी बात नहीं करनी, बिकॉज कुछ लोग सही करूँगा। हाँ खींच तो नहीं सही है सही है। मौका देने का। मैं वो सब चीज़ें मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। एंड ऑल्सो हमारे यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ लोग इतने ज़्यादा गुस्से में रहते हैं 2400 घंटे, इतना क्राइम बढ़ चुका है, हमें इन सब चीज़ों के लिए भी बेटर रूल्स चाहिए फॉर द सेफ्टी। कि कोई भी इंसान जो दिमाग से सही है वो किसी के इंस्टा प्रोफाइल पे जाके इतने गंदे गंदे कमेंट्स तो नहीं करेगा, इज व्हाट आई बिलीव। तो अगर आपको लगता है कि आप बहुत महान बन रहे हो क्योंकि आप एक घटिया कमेंट कर रहे हो, आई एम सॉरी टू ब्रेक इट टू यू, बट आप खुद ही एक बकवास इंसान हो। वेदर यूर अ गर्ल और अ बॉय, दी बैक होम नहीं, बहुत ही बकवास इंसान हो। बट ऑल्सो क्योंकि मैंने वो एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था अपने रिप्लाई के साथ, आई ऑल्सो रियलाइज वन थिंग कि हमारे यहाँ अगर बकवास करने वाले बहुत है तो सपोर्ट करने वाले उससे ज़्यादा ही हैं। बात तो सही है। अगर मैं एक एक इंसान का आईडी लेकर, नाम लेकर, मैसेज लेकर लिख सकती कि मुझे उस दिन कितना सपोर्ट मिला है तो मैं लिखती, बट दैट इज़ प्रीटी मच इम्पॉसिबल एंड टू मच एफर्ट बिकॉज आई वॉज फ्लडेड, माई DMs वर फ्लडेड, माई रिक्वेस्ट लाइक एकदम फ्लडेड, क्योंकि इतने सारे लोग आए थे, इतना ज़्यादा सपोर्ट कि लाइक ये लोग होते हैं ऐसे हैं ये। हाँ, दिस इज साक्षी हमारी। Sorry. आजा आजा आजा। हाँ अच्छा आप ब्लॉगिंग कर रहे हो क्या? यार मैंने यूट्यूब थोड़ा शुरू किया है थोड़े यार, टाइम से। आई हैव फाउंड समवन टू एडिट माई वीडियोस, आई वाज लाइक ओके। वाओ वेरी नाइस। नेटफ्लिक्स है करना चाहिए। यस मुझे लगा कि अब जहाँ से मिला है वो बोला सीना तो वाली बस उसी ने यहाँ से यहाँ पे फोटो आके फोटो नहीं बोले कि ये है नहीं फोटो एक नहीं तो वो कहीं आपको निकल कर बात करेंगे मैंने फोटो नहीं है ये आशीष नहीं है और यहाँ पे फोटो फाइल ना तो आशीष नहीं है और आशीष है ठीक है एक मैंने कुछ बोली है वो है ये और आशीष से इनिशिएट किया वाला है ठीक है आपको भी पता है ठीक वो करना ठीक है। सो यू गाइस सी, ये हमारे ACH है और ये वो मार्क्स का ध्यान, ये आगे के मैं कर लूंगी थी। इट्स ओके। टोंग ला के देना है ना। नहीं स्ट्रेटनर ही लगता और कुछ नहीं लगता। जो सॉफ्ट करते होंगे ना। हाँ एकदम ही। एनीवे लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। आप दिख चुके हो ऑलरेडी। सो ये साक्षी थी, शी टेक्स केयर ऑफ द मार्क्स वगैरह जो हम टेलीविजन पे दिखा सकते हैं, क्योंकि टेलीविजन पे SNP इशू होता है। SNP की मुझे फुल फॉर्म नहीं आती है तो मुझसे कोई पूछेगा भी नहीं कि क्या होती है। एनीवे हाँ पैच लगा है? हाँ नहीं पैच नहीं लगा रहे नहीं, इतनी आगे नहीं लगा रहे। हाँ SNP इशू होता है तो हम बहुत ज़्यादा ब्रूटल चीज़ें टेलीविजन पे नहीं दिखा सकते हैं। बेसिकली वो होता है SNP का मतलब। तो अभी वो बोल रही थी कि मार्क्स जो लगाने हैं उसकी कंटिन्यूटी पिक्चर देख लेंगे, अगर है तो, नहीं तो वापस से बना लेंगे। खैर तो आई वाज सेइंग, मैं पूरा ही भूल गई मैं क्या फिल्मों में बोल रही थी। हाँ सर सिंह की मुझे जितना सपोर्ट मिला उस दिन कमेंट सेक्शन में एंड ऑन माय DM ऑल्सो एवरीवेयर, इट वाज सो अमेजिंग। एट फर्स्ट आई वाज गोइंग टू मेक अ वीडियो, मतलब मैं बेसिकली एक रैंट वीडियो बनाने वाली थी क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आया था। और आई नो सब लोग यही बोलते हैं कि ये रिएक्ट नहीं करना चाहिए, ये है वो है, बट आई हैव ऑलवेज बीन लाइक दैट कि अगर कोई चीज़ बुरी लगती है तो मैं उस पर पहले भी वीडियोस बना चुकी हूँ। एनीवे तो मैं वीडियोस बना देती हूँ, बट देन कई बार होता है ना आपको जो चीज़ बार I'm getting calls, I'm getting cut off बार आई डोंट नो, मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। स्विगी वाले आए हैं और वो जेन्युइनली स्विगी वाले ही हैं क्योंकि उस पर लिखा रहा है स्विगी, और आई डोंट नो।
Let me ask Spot Dada 1 second, guys. Spot Dada, Dada भैया कोई पार्सल आया है स्विगी से, किट्टू के नाम से होगा. This is my dad's. मैं पापा की वार्डरोब से आज चीज़ें चुरा के पहन के आई हूँ. लाइक पापा आपके पास कपड़े बहुत कम है, और मम्मा मुझे ऐसे देख रहे थे कि हाँ तेरे थे पापा के बहुत कम कपड़े हैं. मैंने कहा हाँ, फिर मैं पापा के कपड़े पहन के आ गई. Yes, very sad. Anyway. सो मेरा पहला इंटेंशन यही था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगी और मैं बोलूँगी कि ये सब कितना गलत है, ये है वो है, ये सब नहीं होना चाहिए. बट अगेन, और कई बार क्या होता है ना, जो चीज़ें आप खुद से रियलाइज़ करो आपको तभी रियलाइज़ होती है जब आप उस चीज़ को खुद फील करो. जब तक कोई और आपको बोलता रहेगा ना, तब तक आपको उस चीज़ की वो चीज़ आपको समझ नहीं आएगी. एटलीस्ट मेरे साथ यही होता है. बात तो सही है. तो मेरे को पहले भी बहुत बार लोगों ने बोला है कि यू शुड फोकस ऑन द गुड. एंड ऑनेस्टली आई डू फोकस ऑन द गुड, आई डू सी द गुड ज़्यादा एम्पलीफाई करके. पर जब ये सब चीज़ें होती है ना, मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, सब कुछ. बट दिस टाइम आई वाज लाइक कि इंस्टेड ऑफ गिविंग इतना भाव टू दिस ह्यूमन या इसके तरह के लोगों को, आई शुड thank the people who supported me, who were there for me when I was upset, and who took a stand for me जबकि उनका कोई लेना देना नहीं था इस चीज़ से. तो thank you so much. And whenever I see people do that, मुझे ऐसा लगता है कि wow, there is still humanity left. There are good people out there जो selfish नहीं है इतने. और मुझे एक ये भी लर्निंग मिली कि मुझे एक ये भी लर्निंग मिली इस एक्सपीरियंस से कि हर इंसान अच्छा नहीं होता है, हर इंसान बुरा नहीं होता. जस्ट लाइक इन टीवी शोज हर कोई हीरो हीरोइन नहीं होता और हर कोई विलन नहीं होता है, उसी तरह से रियल में भी अच्छे बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं. एंड अगर मैं नेगेटिव पे फोकस करने लगी तो मेरा पूरा दिन निकल जाएगा उनको समझाते समझाते कि हाउ थिंग्स आर इन रियल एंड आई एम डिफरेंट पर्सन, आई एम नॉट हर, ये वो वगैरह वगैरह. बट उनको तब भी समझ नहीं आएगा क्योंकि उनके लिए कहीं ना कहीं नेगेटिविटी एक जरिया है अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन निकालने का. आई एम गेटिंग अनदर कॉल, आई डोंट नो हुज कॉलिंग मी. ये कौन है? हेलो, कौन है? किसके नाम से है? वो उसको बोला किट्टू. हाँ, और उसने मुझे बताया भी नहीं है. फाइनली मिस्ट्री सॉल्व हो गई. सो इतनी देर से जो मुझे डाउट हो रहा था कि मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया है, ये कहाँ से आ रहा है, इट वॉज ऑर्डर्ड बाय अमन. ही ऑर्डर्ड समथिंग फॉर मी एंड आई हैव नो आइडिया व्हाट इट इज. And I just love it. I will खाना भेजना is such a cute thing and I love food also. तो मेरे लिए तो एकदम ऐसा वाला वाइब आ जाता है. My makeup is almost done. I just have to put blush. मैंने कल भी नया blush लिया है. I don't know why I keep buying stuff. I have no control. Okay, so I want to take my time and I want to thank each and every person who DM'd me, who sent me a request, जिन्होंने मेरे लिए लंबे लंबे मैसेजेस भेजे हैं, जिन्होंने मेरे लिए कमेंट किया है एंड जिन्होंने इस चीज़ को गलत सोचा है, वेदर इन देयर हेड ओनली. अगर आपको वो चीज़ बुरी लगी है, आई जस्ट वांट टू से थैंक यू क्योंकि इनडायरेक्टली डायरेक्टली यू सपोर्टेड मी. थैंक यू सो मच एंड समथिंग इज हियर. थैंक यू दादा. ये तो कैफे से कुछ आया है मेरे लिए. It's a choco fudge cake. This human. This is so cute. Oh. ये तो. Okay, so one thing about me, I don't like Indian sweets. मेरे को इतना मेजर स्वीट टूथ भी नहीं है और मैं मीठे में सिर्फ एक चीज खाती हूँ and that is cakes and pastries. Oof. Let's try. This is so good.
बहुत ही अच्छा है यार। कम इन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ब्रेक भी यहाँ करना केक खाओगे? खाओ। किसका है? चॉकलेट केक। ये ड्रेस है, हाँ ये सीन है। हाँ हाँ आप केक खिलाओ। हाँ। टिश्यू दे दो। मीठा और नहीं। आपको मीठा बहुत पसंद है? अरे भाई, मेरे चम्मच नहीं है। वो मैं- अरे यार एक ही चम्मच है। मेरे मीठे की तो मिसालें सुनोगी तो तुम क्या बात कर रहे हो? बिरयानी में शक्कर डाल के खा दो। दिस इज पाइनएप्पल पिज्जा वाला थिंग। एंजॉय। ठीक है। उसके बाद आपके सब सील रखी A to Z और मैंने नंबर से लिखे। हाँ 1 2 3 पर लिखा। थैंक यू। वेलकम। सो अब मेरे पास केक भी आ गया है। अब मेरे अंदर से रिकॉर्ड करने का वो काफ़ी हद तक चला गया है क्योंकि मेरा ध्यान केक पे चला गया कि मैं केक पेस्ट्री खाऊं। सो टू सम अप द वीडियो आई विल से कि जो अच्छे लोग हैं दुनिया में, आई रियली वांट टू थैंक देम एंड आई वांट टू से दैट प्लीज़ be the way you are because it really means a lot to me and to everyone who is dealing with these negative things in their life, because you may not know but you are helping people. And thank you so much. Thank you to the people I don't know, thank you to the people I know, thank you to all my fans and lots of love. And yeah, that's it. This is what the video was all about.